आप देख सकते हैं बाबा यहाँ पे बैठे हैं। यूं कि यूं बाबा की तरफ करता है बीच में। आप देख सकते हैं बाबा यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। राधे राधे, मैं हूँ दिलीप तिवारी। आपको ब्यूटीफुल वृंदावन चैनल के माध्यम से वृंदावन के व व्रज के अनेकों संत महात्माओं के दर्शन कराता रहता हूँ। हमारी इस यात्रा में आए हैं वृंदावन में निवास करने वाले एक संत के पास में, जो कि यहाँ परिक्रमा मार्ग में बैठकर अपना भजन ध्यान कर रहे थे। हमने सोचा क्यों ना आपको दर्शन कराए जाएं। यमुना जी के पास में ही ये परिक्रमा मार्ग है, इसी के किनारे पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं पीछे का नज़ारा, बहुत ही शानदार नज़ारा है। नौकाएं विहार कर रही हैं पीछे की तरफ में। तो हम बाबा से बात करना चाहेंगे, जो सत्संग वगैरह की जो बातें होती हैं उनसे करना चाहेंगे। या परिक्रमा मार्ग से हटकर थोड़ी सी दूर में ही जो स्थान है ना, ये जो घाट बने हुए हैं, वहाँ पे जाकर हम बाबा से धार्मिक चीज़ों के बारे में वार्ता करना चाहेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अच्छा बाबा आप यहाँ यमुना जी के पास ही निवास करते हैं? बिल्कुल, यहीं निवास करते हैं। यहीं पर जितना दक्षिणा मिलता है उतना से अपना खर्च चलाते हैं बस। यानी कि जो आप वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र के लिए कोई नए वस्त्र हैं या यही जो पहन रखे हैं वही वर्तमान में? ना, अभी वर्तमान में यही वस्त्र हैं। अच्छा। कुछ वस्त्र वगैरह भी खरीदने हैं आपको, और कुछ भी खरीदना है कि आप जो धन संचय कर रहे हैं उससे? अभी हम जैसे पूजा पाठ से रिलेटेड पुस्तकें खरीद रहे हैं, और यदि हमको जैसे भगवान की सेवा के लिए मंदिर में अगर चुना जाता है तो उस हिसाब से फिर हम धोती कुर्ता भी पहन सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमने ब्राह्मण हैं, अनाथ हैं, पर फिर भी अगर हमें सेवा के लिए स्वीकार किया जाता है मंदिर में तो हम उससे इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही। पहली बार तो बाबा ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल से उनका जन्म है, ब्राह्मण परिवार से वो निवास करते हैं। भले ही वो अनाथ हैं, उनके माता पिता नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी वो अपने ज्ञान विस्तार के लिए प्रतिदिन जो है पंडिताई की किताब पढ़ते हैं, रोजाना या वृंदावन में सत्संग करते हैं, यहाँ पे ध्यान करते हैं या ध्यान मुद्रा में रहते हैं, और लोगों के साथ सत्संग करते हैं। यमुना आरती में जाते हैं, आश्रमों रहते हैं, अपने से जो उम्र में बड़े साधु संत हैं उन लोगों के साथ रहते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करने के लिए चर्चा करते हैं। अच्छा, मतलब आपको जो अगर कोई मंदिर में अगर पुजारी बनाना चाहे तो आप बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि पर साधु के रूप में नहीं। फिर अगर स्वीकार करना है तो दमदारी से सबके सामने ब्राह्मण के रूप में ही स्वीकार करो। हम दमदारी से धोती कुर्ता पहनेंगे और पूजन करेंगे भगवान का। बिल्कुल। अच्छा, आप पंडिताई वगैरह भी आती है? आती है, और जो नहीं आती है वो भी हम उन लोगों के साथ थोड़ा बहुत सीख लेंगे, क्योंकि ना इंसान से ही थोड़ी ना थोड़ी गलती होती है, उतार चढ़ाव तो जीवन में चलता रहता है। आप जानते हो कि ब्राह्मण के कर्म के अनुसार बाबा पे जो पंडिताई के बहुत सारे कर्म आते होंगे जैसे? बिल्कुल आते हैं। क्या क्या मतलब पूजा कर लेते हैं? हम देखिए, सत्यनारायण पूजन कर लेते हैं, है ना, और जो पंचोपचार पूजन होता है ना, और जैसे शुद्धिकरण होता है, और जो हवन से जुड़ी जैसे षोडश पूजन होता है, षोडश मातृका का, वो पूजन कर लेते हैं। बस अभी इतना ही सीखे हैं। यानी कि बाबा की अभी उम्र कितनी है आप? अभी हमारी 22 साल उम्र है। यानी कि 22 वर्ष में ही आपने जो संन्यास को अपना लिया है? बिल्कुल। अच्छा। और ऐसा कोई आपका जो मन है जो वृंदावन में आने को क्यों था? ऐसे अनेकों तीर्थ हैं कि वहाँ पे जा सकते थे आप, ऐसा क्या अच्छा लगा कि वृंदावन में आपको मन लगा? क्योंकि हमको प्रेमशील व्यक्ति हो या भगवान हो, कोई भी हो, हमें प्रेम बहुत भाता है। बस इसीलिए हम वृंदावन की तरफ खिंच आए। और कुछ ऐसा उपदेश जो हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से कह सके? बस इतना ही कहेंगे। बाकी आप सब खुश रहें, कुशल मंगल रहें, सुख शांति रहे आपके घर में, बस इतना ही आशीर्वाद बना रहे। अच्छा, बागेश्वर धाम जी के दर्शन आपने कब के किए? बागेश्वर धाम जी के हमने शुरू में किए थे, पहले जब हम जुड़े थे तब। तो संत के पास में, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मध्य प्रदेश से निवास करते थे, अभी वो
कुछ महीनों से वृंदावन में निवास कर रहे हैं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार के बागेश्वर धाम सरकार उनके गुरु थे, गुरु बनाए हैं उन्होंने। अब वो कुछ समय से यहाँ पर निवास कर रहे हैं। बाबा क्या नाम है आपका? वीर राठौर। अच्छा, वीर राठौर। बाबा बता रहे हैं वीर राठौर उनका नाम है, और उनके जो कहाँ के जो रहने वाले हैं? हम वैसे देखिए भोपाल के रहने वाले हैं। ठीक है। बाबा ने बताया कि भोपाल के बाबा रहने वाले हैं। ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। अच्छा हम्म। अच्छा, तो ब्राह्मण परिवार से निवास करते बिलोंग करते हैं वो। कुछ समय से कुछ महीने से यहाँ पर रह रहे थे, बाबा बताए थे पहले। क्या मन में आई कि आपने जो संन्यास को अपनाना चाहा? हमारे माता पिता ने हमें घर में नहीं रखना चाहा। हमारे जो पहले माता पिता वो गुजर गए, और दूसरे माता पिता को हम पसंद नहीं थे, इसलिए बागेश्वर धाम का रास्ता जब मोबाइल चलाते हुए खुला, तब हमने उस रास्ते पर जाना सही समझा और उस दिशा को चुन लिया। तभी से हम सन्यासी बन गए। सुनकर बहुत दुख हुआ कि आपके जो माता पिता थे वो जब आप छोटे थे तब एक्सपायर हो गए थे वो। अच्छा, तो माता पिता एक्सपायर होने के बाद में आपको किसी ने अपनाया था? हमारी नानी ने पाल पोस करके हमको बड़ा किया था। 9 वर्ष की आयु से हम वहाँ रहते थे, और बस फिर पसंद नहीं थे तो फिर घर से निकल गए। अच्छा, यानी कि आपके जो माता पिता थे वो आपके करीबी थे या कोई बस? ना, किसी और के जरिए दिलाए गए थे, अच्छा। करीबी नहीं थे। माता पिता आपके साथ दुर्व्यवहार करते थे या ऐसा कोई व्यवहार जिससे आप पीड़ित हों, उसके बाद आपने संन्यास को अपना लिया हो? बिल्कुल दुर्व्यवहार करते थे, इच्छाएं पूरी नहीं करते थे, और अपने ही घमंड में जीते थे। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं आपके गुरु हैं? देखिए हमारे पास कोई भी मतलब कागज़ नहीं है, क्योंकि माँ पापा ने गुस्से में कागज़ जला दिया। तो उस हिसाब से ना फिर हम जब मोबाइल चलाते हुए हमारा रास्ता खुला बागेश्वर धाम का, तो हम बिना पैदल ही, बिना किसी पैसे के या बिना किसी के, हम दिल से ब्राह्मण धर्म निभाते हुए पैदल बागेश्वर धाम तक पहुंच गए, और तभी से हमने उन्हें दिल से अपना गुरु मान लिया। यानी कि बागेश्वर धाम से आपकी मुलाकात भेंट वगैरह हुई थी क्या? थोड़ा बहुत मतलब पहचानते हैं, बस ऐसे ही, मतलब ना मोबाइल के जरिए उन्होंने नाम पूछा था कि आपका नाम क्या है, और बस थोड़ी बहुत जानकारी ली थी। यानी कि आपके पास जो कागज़ थे वो माता पिता ने आपके ने जला दिए थे। उसके बाद में आपको वहाँ गए थे तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि कागज़ नहीं है तो आपको कोई परेशानी आएगी ये मेरा चेला बनने में आपको? एक बात और कि मतलब तभी से मतलब उन्होंने अपने परिवार के रूप में हमें स्वीकार किया, तो उस हिसाब से वैसे भी हम ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं, तो पर अनाथ होने के कारण मतलब हमें परिवार के रूप में स्वीकार किया। तो अपना जो है मोबाइल के ज़रिए ही हमने फ़ोटो निकलवा लिया उनका, उनके परिवार का, और वो हमारे पास अभी आज भी है, रखा है। यानी कि आपको बागेश्वर धाम सरकार की सदस्यता मिल गई थी, सदस्यता, तो उस प्रकार से आप उनके सदस्य हो। उसका फ़ोटो भी है आपके पास में। दिखा सकते हैं क्या आप कैमरे के सामने? बिल्कुल दिखा सकते। तो बाबा आप कष्ट करना, थोड़ा-सा कष्ट करके वो फ़ोटो कैमरा के सामने दिखा दो। तो 2 मिनट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक के लिए बाबा फ़ोटो निकाल रहे हैं। ये जो बहुत ही रमणीय स्थल है परिक्रमा में, यहाँ पर परिक्रमा चल रही है, कल की एकादशी है। बाबा ने जो ये नित्य कर्म पूजा जो बुक होती है ना, उसमें बाबा ने ये पिक्चर दिखाई है। ये देख लीजिए, ये उनके दादा गुरु जी की पुस्तक है, फोटो है, जो कि उनके दादाजी रहे, जिनके कारण उन्होंने मतलब ये जो तस्वीर है वो किस 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 की, कौन कौन से गुरु की हैं? ये देखिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो हमने गुरु माना है, उनके दादाजी की है। अच्छा जी, ये जो तस्वीर आप दिखाने को, ये जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये जो धीरेन्द्र शास्त्री उनके बाबा की है? उनके दादाजी की है, अच्छा। जो कि गुजर चुके हैं। अच्छा। 2010 में इनका देहांत हो गया था। अच्छा, दूसरी दिखाइए। ये उनकी खुद की फोटो है। अच्छा। थोड़ा नीचे कर दो।
और ये सारी फ़ोटो मोबाइल के ज़रिए, जब हमारे पास मोबाइल था तब उसी से निकलवाई गई है। अच्छा, हमने खुद ही निकलवाई है। और बताइए। ये उनके छोटे भाई और उनकी खुद की फ़ोटो है जो कि साथ में खिंचवाई गई। अच्छा, उन दोनों ने साथ में खिंचाई। बिल्कुल। और ये जया किशोरी जी और धीरेन्द्र शास्त्री जी की फ़ोटो है। जो कि ना मतलब हमारे अनाथ होने के कारण हमें माता पिता का जब प्यार दिया तो एक दया भावना होते हुए उन्होंने फिर जो है तो मोबाइल के ज़रिए ही फ़ोटो, जब जैसे मोबाइल पर ही कर दिया, जैसे अभी जो इंट्रोडक्शन हो रहा है उसी ज़रिए, तो हमने मोबाइल के ज़रिए ही फ़ोटो निकलवा लिया उनका भी। और ये जो है तो उनकी दीदी का फ़ोटो है जो कि उनकी बड़ी बहन है। और ये साथ में उनकी बेटी है। बाकी ये माता पिताजी हैं। दिखाना एक बार कैसे। अच्छा अच्छा, यानी तो क्या है, अभी हम और भी फ़ोटो निकलवाते, क्योंकि ना देखिए जब हमें प्यार नहीं मिला तो उस हिसाब से हम तो पूरी तरह इनको स्वीकार करेंगे ही, और क्या। है ना। पर ये है कि माता पिताजी के डर से जब वो डरा धमका कर के रखते थे तो हम इतनी ही फ़ोटो निकलवा पाए। अच्छा, आप इनको रख लीजिए, तब तक और बात करते हैं हम। बहुत ही बाबा ने अपने जो गुरु मानते हैं, अपने गुरु जी की तस्वीर यहाँ पे अपनी जो पंडिताई की जो किताब है उसमें छिपा कर रखी है, रखी है उनमें। अच्छा, ये जो मतलब आपने जो वृंदावन आप आए थे, तो आप कहाँ पे रहते हैं वृंदावन में? वृंदावन में हम यमुना जी की जो आरती होती है, यमुना नदी के किनारे रहते हैं। वहाँ पर एक धार्मिक परिवार है जो कि पराशर जी हैं, तो ना उन्हीं ने हम पर मतलब अच्छा व्यवहार देख कर के हमें रख लिया करके। अब देखते हैं हम, जब तक रहते हैं तब तक। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप आपने बताया होगा अपने बारे में, तब आप यहाँ रहने लगे? हाँ, अभी हमको करीबन यहाँ रहते रहते 2 से 3 महीना हो गया है। अच्छा, बाबा वो मतलब जो मनुष्य जीवन है, ऐसे हम जो सांसारिक कर्मों में व्यस्त है, सांसारिक कर्मों में, रोजाना के कर्मों में व्यस्त है, तो उसको किस प्रकार से मनुष्य को भगवान की किस प्रकार से ध्यान लगाना चाहिए, कितना समय निकालना चाहिए, किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए? जो ग्रस्त जीवन में है, सांसारिक मोहमाया में फंसा हुआ है, उसे भगवान की भक्ति के लिए रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय 1 घंटे का समय निकालना चाहिए और शाम के समय 1 घंटे का समय निकालना चाहिए। वैसे तो भगवान की पूजा दिन में 5 प्रहर होती है, 5 बार होती है, जिससे भगवान का स्थायी रूप से घर में निवास होता है। और ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी इस मंत्र का और कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती इस मंत्र का, इन दो मंत्र, एक बार पूरा बोल के। हाँ, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि शतो बुधश्चम इस मंत्र का, और कराग्रहे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम, इन 2 मंत्रों का ब्रह्म मुहूर्त में पूरी तरह से नित्य नियम पालन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसा कि हम सुनते आए हैं अपने गुरुजनों के साथ, गुरुजनों ने सुनाया था बचपन से ही कि आपको प्रातः काल के जो कर्मों से निवृत्त होकर ये मंत्र बोलने चाहिए, उसके बाद में और क्या प्रक्रिया करनी चाहिए? और जैसे स्नान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योगा करना चाहिए, व्यायाम और प्राणायाम वगैरह, सूर्य नमस्कार। वैसे तो भगवान से जुड़ी काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जितना हम उनके लिए कर सकते हैं, है ना? और मतलब जितना अपने आप को अनुशासन में रख सकते हैं, अच्छी तरह रख सकते हैं, उतना अपन को सुधार कर के रखना चाहिए।
यानी कि आजकल जो अपने जो गृहस्थ में जो इतने दैनिक कर्मी इतने होते हैं कि उस पे से मनुष्य को अपना समय नहीं निकाल पाता भजन के लिए, लेकिन जो भी भगवान के लिए नाम बनता है वो तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, जितना बन सके श्रद्धा से उतना करना चाहिए। अच्छा बाबा, जो ये मनुष्य सांसारिक जीवन जीता है, उसमें दैनिक जीवन जीने में अनेकों पाप करता है, और कुछ पाप ऐसे हैं जैसे जो किसी कारणवश भूल से हो जाते हैं, उनके लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए? जितना हो सके बुरे कर्म करने से बचना चाहिए, है ना? और बस कुछ जैसे भगवान से जुड़े कुछ नियम हैं, पालन है, पीपल वृक्ष की पूजा करना चाहिए, बट वृक्ष की पूजा करना चाहिए, जितना पवित्रता से खुद को रख सको और भगवान से जुड़े जितने नियम अनुशासन कर सको, पूजा पाठ कर सको, तो उससे अपने क्या होते हैं, पाप क्षमा हो जाते हैं। तो बस यही करना चाहिए। अच्छा, यानी कि जितने भी आप पाप कर्म में जो कारण भूलवश हो जाते हैं, तो उनके लिए अपने जो जितना भी अच्छा हो सके, जो कुछ पुण्य कर्म करके, पीपल वृक्ष की पूजा करके, कुछ भगवान जी के जो नियम की पूजा होती है उनकी पूजा करके, उनको आप अपने जो पाप होते हैं उनको आप मिटा सकते हैं, उनको क्षीण कर सकते हैं। अच्छा, ये जो सांसारिक मनुष्य होता है उसको जो वैराग्य अपनाने में कठिनाई होती है, उसको कैसे सरलता में बनाया जाए? उसको कुछ नहीं, देखिए भगवान की जो जब कृपा होती है तब सबसे ज़्यादा एकांत में होती है। तो अधिकतर अगर अधिक कृपा प्राप्त करनी है तो एकांत में रहना चाहिए, और नहीं तो गृहस्थ में तो फिर जैसे आप जब आपको समय मिले, समय के अनुसार आप पूजन पाठ कर सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। पर अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो एकांत में ही रहना चाहिए। यानी कि जो शक्ति है हमको प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए लोगों के बीच भी शक्ति प्राप्त हो सकती है, बस ये है कि भाव वैसा ही होना चाहिए जो कि एकांत में होता है। अच्छा। हम्म। यानी कि जो मन में आपकी जो भगवान के प्रति जो भाव है वो जैसा रहना चाहिए जैसे एकांत में है, उसको बाहर की कोई पब्लिक से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने जो संन्यास को अपनाया है, आपका जो आगे का जो लक्ष्य है वो क्या है? आगे का लक्ष्य बस जैसे जीवन भर ईश्वर की सेवा करें, चरणों में पड़े रहें, बस यही है। अच्छा, ऐसा कोई ज्ञान का उपदेश जो आप हमको भक्ति से रिलेटिव दे पाएँ, ऐसे भक्ति में हमको क्या कैसे मन लगाया जाए? देखिए भगवान के लिए सबसे बड़ा प्रेम है, सच्ची श्रद्धा है, और जब मन से प्रेम उत्पन्न होता है तो श्रद्धा अपने आप बढ़ती है। तो उस बीच फिर भगवान धीरे धीरे उनकी मंत्र जाप के जरिए जब शक्ति प्राप्त होती है तो उससे फिर भगवान की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे भगवान का साथ प्राप्त होता है जीवन भर के लिए। यानी कि जो भगवान में हमारा प्रेम रहता है तो उससे हमको शक्ति प्राप्त हो सकती है। अच्छा, जो मतलब जो ऐसा कोई उपदेश जो जो भागवत में आपने सुना हो जो हमको देना चाहें, श्री कृष्ण का ऐसा कोई उपदेश? देखिए श्री कृष्ण का एक तो यह मंत्र है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, है ना, पित वासुदेवा सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, है ना। और ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णम वंदे नमः, श्री कृष्णम शरणम ममः। तो बस जब प्रेम भगवान के लिए होगा, भले वो किसी भी रूप में हो, भगवान एक है पर रूप अनेक है, अगर प्रेम होगा तो फिर अपने आप श्रद्धा बढ़ती है, श्रद्धा से शक्ति मिलती है, शक्ति से आत्मविश्वास बढ़ता है। बस यही है जीवन में। अच्छा, यानी कि जो आप आराध्य मानते हैं वो आप किसको मानते हैं? हम आराध्य मानते हैं, देखिए जुड़े हम बागेश्वर से हैं, पर आराध्य मानते हैं कृष्ण जी को। यानी कि आपकी जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अत्यधिक है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी क्या भक्ति थी जो भक्ति अधिक है कि जो भगवान राम है, कृष्ण है, शिव शंकर भगवान है, इनसे अत्यधिक श्री कृष्ण में आपको क्या अच्छा लगा? श्री कृष्ण दुनिया को प्रेम सिखाते हैं, इतने प्रेमशील भगवान हैं, उनसे अच्छा कौन होगा? क्योंकि ना और भगवान जो है वो काफ़ी परीक्षा लेते हैं, पर प्रेम सिखाने वाला सिर्फ एक ही है।
बिल्कुल सही कहा बाबा ने कि श्री कृष्ण हमको प्रेम भक्ति सिखाते हैं और जो भगवान होते हैं वो परीक्षा लेते रहते हैं। अच्छा, ऐसी कोई ज्ञान की बात हमको आप बताना चाहें जो हमारे सांसारिक जीवन में हमको लाभ हो, उससे कोई ऐसा कुछ बताना चाहें? आप सोच लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हम्म। देखिए संत कबीर हैं, है ना, वो भी माने हुए संत रहे। उन्होंने भी मतलब क्या कहा कि जैसे जैसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर व्यक्ति संत कबीर की अमृत वाणी को फॉलो करता है तो उससे उन्हें उनका आशीर्वाद मिलता है। ये सिंधी लोगों के भगवान हैं और झूलेलाल भगवान है, वो भी सिंधी धर्म के हैं। पर यह है कि इससे एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आती है। संत कबीर अमृतवाणी जो पढ़ता है, भला किसी का कर ना सको बुरा किसी का मत करना, ये जो वाणी है, पुराने जो भजन कीर्तन हैं, पुरानी जो बातें हैं, अगर उन बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन जिया जाए तो साधारण सा व्यक्ति भी भगवान की शक्ति को प्राप्त कर सकता है। उसे लोगों के बीच रहकर भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। बिल्कुल, बाबा ने बहुत ही सच्ची बात कही। जो हमारे जो पुरानी जो किताबें होती हैं उनको हमको जो समय मिलते ही पढ़ना चाहिए, इससे बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। अच्छा, मतलब मेरा जो सत्संग के प्रति अत्यधिक रुचि रही है पहले से ही, इसी वजह से ही मैं जो इंटरनेट जो यूट्यूब है उसके माध्यम से संत महात्माओं के दर्शन कराता रहता हूँ। तो जो सत्संग है वो जीवन में कितना आवश्यक है? सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, है ना, या फिर जो क्या बोलते हैं, कुछ भी हो भगवान से जुड़ा, भजन कीर्तन सत्संग, है ना, या फिर उनको सच्चे मन से याद करना, पूजा पाठ करना, सब ही अपनी अपनी जगह सही है। इसलिए तो भगवान ने दुनिया में इतनी सारी चीज़ें बनाई है। इसलिए हर चीज़ का मान रखते हुए, हर वस्तु की कदर करते हुए हर किसी का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि सत्संग है वो जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। जब भी समय मिले साधुओं से बातचीत करना चाहिए, साधुओं से कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए चर्चा करनी चाहिए। सत्संग होता है जो साधु महात्माओं का अनुभव होता है। उनसे हमें कुछ ऐसे ज्ञान मिलते हैं जो हमारे जो रोज़ाना का जो जीवन है उसमें बहुत ही लाभदायक होते हैं। बताइए। देखिए वैसे तो शक्ति प्राप्त करने के लिए भी जैसे जो जटा होती है ना, और जो अपना शरीर सिद्ध करने के लिए ओम का उच्चारण करना चाहिए। ये आप लोग अपने नित्य नियम में भी कर सकते हैं, रोज़ाना स्कूल जाते समय, है ना। और स्कूल जाने के अलावा जैसे घर में रहकर भी स्त्री पुरुष बच्चे कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। ओम है, ओम ऐम नमः, ये सरस्वती मंत्र है। तो इस मंत्र का जब बच्चे पालन करेंगे तो ना उससे विद्या प्राप्त होती है, सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा कि जो ये विद्यार्थी जीवन होता है, विद्यार्थी जीवन में तो सरस्वती गणेश जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जिससे अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो ये इसमें बहुत आसानी होती है। जो सरस्वती मैया की कृपा होती है तो पढ़ाई में मन लगने लग जाता है। अ, आप कक्षा में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ये बात कहाँ तक वो सही है? पढ़ाई में मन लगाने के लिए ओम ऐम नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, यानी कि जो सरस्वती गणेश जी हैं जो पढ़ाई के जो पढ़ाई मंत्रालय एक तरीक़ा से उन पे जो भगवान जी का उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर कोई विद्यार्थी आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। आपने देखा है कि बाबा किस प्रकार से यहाँ अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर ये मध्य प्रदेश से यहाँ पर वृंदावन में निवास कर रहे हैं। यहाँ पर जो आश्रम है वहाँ पे रहते हैं, यमुना जी के किनारे रहते हैं। वृंदावन परिक्रमा में वो अपना ध्यान करते हैं। बाबा हमको यहीं पे मिले थे, हमने बाबा से कुछ ज्ञान प्राप्ति के लिए चर्चा करी थी, तो हमको बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई। बहुत ही मन लगा बाबा से बात करके। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें,
ताकि आप आने आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ। अच्छा, राधे राधे बाबा। राधे राधे।